आए दिन हमारे फसलों पर हजारों तरह के जीव हमला करते हैं। कुछ छोटे, कुछ बड़े तो कुछ उससे भी ज़्यादा बड़े। हम भी अपनी फसलों को बचाने के लिए कई तरीके इस्तेमाल करते हैं ताकि इनसे पीछे छुड़ा सके और अपनी फसलों को बचा सके। पर क्या हो अगर हमारे शिकारी दुश्मन हमें दिखे ही ना तो? लड़ाई किसके खिलाफ लड़नी है ये पता ही ना हो तो? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे एक ऐसे ही खतरनाक शिकारी दुश्मन की जिसे नॉर्मल आंखों से देख पाना नामुमकिन है, पर इसने दुनिया भर में तबाही के सारे रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं। यहाँ तक कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की रिपोर्ट के अनुसार हर साल दुनिया भर में इसकी वजह से लगभग 173 बिलियन अमेरिकी डॉलर से भी अधिक का नुकसान होता है और ये आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। हम बात कर रहे हैं द वन एंड ओनली नेमेटोड्स की। बेसिकली नेमेटोड एक बहुकोश के जीव होते हैं जिन्हें हम बिना माइक्रोस्कोप के देख नहीं सकते। अगर आकार की बात की जाए तो ये 1 mm से भी छोटे होते हैं, पर इनकी कुछ स्पीसीज आपको डिफरेंट साइज में देखने को आसानी से मिल जाएगी। इसके भले ही कई सारे नाम हो, पर काम सिर्फ और सिर्फ तबाही मचाना। पूरे विश्व में इसकी 4000 से अधिक स्पीसीज पाई जाती है, जिसमें से कुछ शाकाहारी होती है तो कुछ मांसाहारी। इस फुटेज को देखिए, ये एक सर्जरी के दौरान ली गई फुटेज है जिसमें सर्जन इंसान के शरीर की छोटी आंत में मौजूद राउंड नोज को निकालता हुआ नजर आ रहा होगा, जिसकी क्वांटिटी और हाइट आपको जरूर डरा रही होगी। इस दूसरे फुटेज को देखिए, ये फुटेज तब का है जब एक छोटे पपी के शरीर से टेप वर्म को निकाला जा रहा था। आप पपी के कराने की आवाज़ आसानी सुन पा रहे होंगे। अगर इनकी हाइट की बात की जाए तो ये 5 से 8 फीट तक लंबे हो सकते हैं और अगर ये गलती से भी आपके शरीर के अंदर चले गए तो आप सोच भी नहीं सकते कि आपको कितना दर्द होगा। इस तीसरी फुटेज को भी देखिए, जो हमारे ही शरीर के अंदर मौजूद ली गई पिनवर्म्स का है, जिसने शायद बचपन में आपको भी बहुत रुलाया होगा। शायद ही कोई बच्चा ऐसा हो जो इसकी वजह से बचपन में रोया ना हो। ये सभी के सभी वर्म्स इसी स्पीसीज से जुड़े हुए हैं जो थोड़े डिफरेंट साइज और शेप में पाए जाते हैं। ऐसे ही कई और वर्म की स्पीसीज है जिसने इंसानों के साथ साथ पशुओं की हालत बद से बदतर कर रखी है। पर आज हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि इसी की पौधों में पाए जाने वाली उस खतरनाक स्पीसीज के बारे में बात करेंगे जिसने बड़े बड़े देशों के साथ साथ छोटे देशों की हालत खराब कर रखी है और इन सब के लिए एक बड़ी सिरदर्दी बन चुका है। तो मन में सबसे पहला सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर इतने छोटे जीव जो आंखों से दिखाई तक भी नहीं देते, आखिर इतने अरबों का नुकसान कर कैसे देते हैं? तो आप इसे ऐसे समझिए कि जो नेमेटोड्स हैं वो मिट्टी से ही पैदा होने वाले जीव हैं जो बड़ी मात्रा में जड़ों पर हमला करते हैं। इनका शरीर पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन कुछ पौधा परजीवी नेमेटोड मादाएं गोलाकार आकृति प्राप्त कर लेती हैं, जैसे रिस्ट या रूट गार्ड मादा। पर इन सभी नेमाटोड की एक सामान्य विशेषता होती है, वो है स्टेलेट की मौजूदगी। बेसिकली स्टेलेट एक सुईनुमा संरचना होती है जो उनके मुंह में पाई जाती है, जिसके थ्रू ये जड़ों में छेद करते हैं और वाटर मिनरल्स को चूसते हैं और अपने खतरनाक एंजाइमों को जड़ों में इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे पौधे की एंटीबायोटिक यानी प्रतिरोधक क्षमता पूरी तरह से खत्म हो जाती है और पौधा कमज़ोर होने लगता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि द पनामा डिजीज, जो कि केले की एक लाइलाज बीमारी है, उसे फैलाने में इसी का सबसे बड़ा रोल होता है। वो कहते हैं कि अगर आपके खेतों में इसकी मौजूदगी है तो आपको डरना चाहिए, क्योंकि जल्द ही पनामा डिजीज आपके खेतों में पहुंच जाएगा और आपके पास पछतावे के अलावा और कुछ भी नहीं बचेगा। मेल और फीमेल दोनों नेमाटोड इन्हीं जड़ों में रहते हैं। वयस्क होने पर मेल नेमाटोड जड़ों को छोड़ देते हैं, वहीं फीमेल नेमाटोड इन्हीं जड़ों में रह करके अंडे देती है, जिससे जड़ों पर कुछ इस तरह की गोल संरचना बन जाती है और जड़ों का हाल कुछ ऐसा हो जाता है। फिर देखते ही देखते कुछ ही समय में ये बीमारी पूरे खेत को अपने कब्जे में ले लेती है। बात करें अगर हम पौधे पर इसके इफेक्ट की, तो इन गांठों के बनने से पौधे के पोषक तत्व पौधे को मिल ही नहीं पाते, जिससे पौधा बौनेपन, समय से पहले मुरझाने, पत्तियों के पीला पड़ने, पौधों के कमजोर होने जैसे आदि समस्याओं से जूझते आखिरकार एक दिन मर जाता है। इस बीमारी की सबसे पहली रिपोर्ट सन 1740 में जारी हुई, तब जब जॉन नीडम ने गेहूं के गोल में नेमाटोड को पहली बार देखा। उस समय इस बीमारी के कारण गेहूं की फसल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। फिर 1855 में खीरे की जड़ों में इसे पाया गया और देखते ही देखते ये हर तरह की फसलों को बर्बाद करने लगा। सब्जियों से लेकर के फलों तक, पौधों से लेकर के पेड़ों तक, हर जगह इसकी भरमार हो गई। बात छोटे देशों की जाए या बड़े बड़े शक्ति संपन्न देशों की, कोई भी इस बीमारी की चपेट से बच नहीं पाया,
छोटे देश संसाधनों और सूचनाओं की कमी के कारण इससे बच नहीं पा रहे थे। वहीं दूसरी ओर विकसित देशों ने जिन भी तकनीकों का इस्तेमाल किया उसने ज़मीन को पूरी तरह से बंजर कर दिया और अभी भी हालात ऐसे ही बने हुए हैं। सभी देशों के लिए बनी ये आफत भारत जैसे देश को कैसे छोड़ सकती थी। सन 1901 में तमिलनाडु के चाय के बागानों में इस बीमारी को सबसे पहले देखा गया। फिर 1906 में केरल के काली मिर्च के पौधों में इसे पाया गया और ऐसे ही करते करते ये सभी राज्यों में फैल गया। रिसर्च गेट के कथनानुसार भारत को इसके कारण हर साल लगभग 1.58 अरब अमेरिकी डॉलर का नुकसान होता है, जो कि भारत के वार्षिक फसल नुकसान का लगभग 10 से 45% तक होता है, जो कि भारत के फसलों के लिए एक चिंता का विषय है। अब बात आती है इससे छुटकारा पाने की। लोग इससे छुटकारा पाने के लिए जल्दी से हाई पावर पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं, जिससे नेमाटोड के मरने का तो पता नहीं, पर मिट्टी पूरी तरह से जहरीली हो जाती है। मिट्टी की उर्वरकता पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है और नेमाटोड के चले जाने के बाद भी मिट्टी किसी काम की नहीं रह जाती। पर अगर आप कुछ टिप्स का ध्यान रखें तो शायद आपको कभी इन जहरों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप इनके कहर के साथ साथ इस जहर से भी बच पाएंगे। तो चलिए जानते हैं क्या है वो टिप्स। टिप नंबर 1, स्वच्छता। बेसिकली नेमाटोड संक्रमित क्षेत्र से नए क्षेत्रों की ओर गति करते हैं, इसलिए जब भी आप नए पौधे लगाएं तो आप उन्हें अच्छे से जांच लें कि पौधा कहीं पहले से इन्फेक्टेड तो नहीं। इन्फेक्टेड पौधे के आसपास सिंचाई के पानी को बहने ना दें, ताकि आपकी पूरी फसल में ये बीमारी फैल ना जाए। जिन भी उपकरणों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें यूज़ करने से पहले व बाद में अच्छे से साफ कर लें, ताकि ये संक्रमण एक खेत से दूसरे खेत में ना फैल सके। टिप नंबर 2, मृदा का सौरीकरण। नेमाटोड की आबादी को अस्थायी रूप से कम करने का सबसे अच्छा तरीका है सॉइल सोलाइजेशन, जिसमें मिट्टी को गहराई से खोदकर हल्का गीला करके प्लास्टिक से 4 से 5 हफ्तों के लिए ढक दिया जाता है और छोड़ दिया जाता है। मिट्टी का तापमान बढ़ने से इसके अंडे और ये खुद पूरी तरह से मर जाते हैं और आपकी मिट्टी पूरी तरह से स्वच्छ हो जाती है। टिप नंबर 3, दमनकारी पौधे लगाकर। मैरीगोल्ड टगडेस जैसी प्रजातियां जड़ गांठ और सूती क्रेमन को मारने में बहुत कारगर सिद्ध है, तो आप अपनी फसलों के साथ इन पौधों को जरूर लगाएं, ताकि बिना मेहनत के आप अपनी फसलों को इनसे बचा सकें। टिप नंबर 4, मृदा संशोधन और सिंचाई। मृदा में नेमाटोड को कम करने के लिए कार्बनिक पदार्थों जैसे खाद, पीट व प्राकृतिक फर्टिलाइजर का ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करें। साथ साथ मिट्टी की मॉइस्चराइजेशन का भी ध्यान रखें, क्योंकि नेमाटोड गीली मिट्टी के बजाय सूखी मिट्टी या रेतीली मिट्टी में ज़्यादा प्रभावी ढंग से कार्य करती है। तो जितना हो सके अपनी मिट्टी का ध्यान रखें, ताकि ये बीमारी आपके पौधे में आ ही न सके। टिप नंबर 5, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल। इस बीमारी से बचने के लिए आपको बाजारों में हजारों तरह के पेस्टिसाइड मिल जाएंगे, जो आपको इससे कुछ हद तक राहत देगी, पर उसके बाद मिट्टी को इसकी क्या कीमत चुकानी होगी ये हम सब जानते हैं। तो जितना हो सके आप कोशिश करें कि आप नेचुरल पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करें, ताकि फसल बचे और मिट्टी भी। तो दोस्तों, यही थे हमारे वो कुछ खास टिप्स, जिसे अगर आपने ध्यान में रखा तो कभी ये आएंगे ही नहीं और आपके पौधे कभी मरेंगे ही नहीं। सो कैसी लगी है वीडियो और कहाँ रह गई कमी, हमें ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं, ताकि हमारा और आपका साथ यूं ही बना रहे। सो रखिए अपना ख्याल। टेक केयर, बाय बाय।